दशलक्षण महापर्व के बाद भगवान के समवशरण के बीच श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री पार्श्व कथा अब निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। भगवान की समवशरण में भगवान के दर्शन पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज समवशरण में आने वाले भक्तों पर धर्म ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं। दशलक्षण पर्व के बाद अब एक बार फिर भगवान के समवशरण में भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा अब आगे की ओर बढ़ रही है, जिसका वाचन हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण से मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुख से किया जा रहा है। बुधवार को पार्श्व कथा मंगलाचरण और मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ प्रारंभ हुई। गुरु के चरण पड़े पावन वो धरती है, जहाँ गुरु के चरण पड़े पावन वो धरती है। पल भर में गुरुवाणी, पल में सबके दुख हरती है, जहाँ गुरु के चरण पड़े। पार्श्व कथा के दौरान मंगलाचरण का सौभाग्य कमला नगर शैली को मिला। इस दौरान मुनिश्री ने सभी भक्तों को दशलक्षण पर्व के दौरान बताई गई सभी बातों का पालन करने को कहा। साथ ही कथा स्थल पर लगे भगवान की समवशरण की अद्भुत रचना का सुंदर वर्णन भी किया। अनेक अनेक जगहों से लोग आए और वह सभी समवशरण में अपने अपने भावना के अनुसार बैठे पधारे। पधारे जानते हो, दो तरह से पधारा जाता है। जब आना होता है तब भी पधारना कहा जाता है, पधारो जी, ये मारवाड़ी लोग जानते हैं। और जब जाते हैं तब भी कहते हैं पधारो जी। एक आदर की भाषा है। आते हुए भी पधारने के लिए कहा जाता है पधारो जी, आए स्वागत है, और जब आप जा रहे हैं तो भी पधारो जी। तो लोग दोनों तरह से पधारे। आपके लिए ये बीच में समवशरण के समय पर एक अलग ही आनंद था, और उस आनंद को बराबर बनाए रखना उन लोगों का कर्तव्य होता है जिस शहर में, जिस नगर में यह समवशरण लगा होता है। मुनिश्री कथा स्थल के भगवान समवशरण की सजीव और दिव्य महिमा का सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जिसका आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। साथ ही गुरुवार को मुनिश्री अपने श्रीमुख से भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य वाणी से दिए गए दिव्य उपदेशों का वर्णन करेंगे। आपका यह समवशरण का श्रृंगार सुशोभित होता रहे। आप ही सभी प्रकार के संशय को, सभी प्रकार के संदेह को दूर करने वाले हैं। हे निर्विकार, हे निर्दोष, हे अनंत गुणों के कोष, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे भी भगवान की स्तुति की जा सकती है। सुन रहे हो? ये जरूरी नहीं है कि हमें भगवान की स्तुति जो लिखी गई है, पढ़ी गई है, याद की गई, हम वैसे ही भगवान की स्तुति करें। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। अब भगवान की स्तुति याद है तो पढ़ लोगे, पढ़ तो लोगे, लेकिन पढ़ने में वही पढ़ोगे जो तुम्हें याद है। कभी ऐसा भी किया करो। एक स्तुति करने का ये नया तरीका आपको बता रहा हूं। सुन रहे हो? आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप हमेशा जय बोला करते हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनि महाराज की जय, ऐसे ही आप भगवान के गुणों की जय बोलो। बस आपको जो समझ में आए। बता दें कि पार्श्व कथा के दौरान 26 सितंबर दिन रविवार को नगर स्तर पर क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी चंद इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।